अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर एंड इट इज़ 13.8 टॉपिक और उसका ये सब टॉपिक है। ठीक है, सो हमारा टॉपिक नेम बेसिकली जो 13.8 है इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एंड ये उसका है सेकेंड सब टॉपिक। सो हम क्या करना शुरू कर रहे हैं, हम कैपेसिटर्स को तो हमने डीपली स्टडी कर लिया कि कैपेसिटर होता क्या है। बेसिकली एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, नॉट ओनली फॉर चार्ज स्टोरेज। ठीक है, कुछ अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, तो वही हम इसकी एप्लीकेशंस में पढ़ना चाह रहे हैं कि इसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन आती है दैट इज़ ओनली द चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास उसके यूजेस आ चुके हैं। हमने डिफरेंट तरह के कैपेसिटर्स पढ़े, लाइक पेपर कैपेसिटर पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पढ़ा, वेरिएबल कैपेसिटर पढ़ा। तो उनकी मदद से हम क्या कर रहे थे और उन्हें हम डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि अगर हम एक कोई भी चीज़ ले लें, एक फ़ैन ले लें, उसके अंदर हर टाइप का कैपेसिटर यूज़ हो सकता है, नहीं, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर यूज़ होगा। अगर हम कोई और चीज़ ले लें, लाइक हम अपने कंप्यूटर्स ले लें, ठीक है, उसमें किसी और टाइप का कैपेसिटर यूज़ होगा। हम अपने रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह ले लें, ट्यूनिंग सर्किट्स ले लें, उसमें किसी और तरह का जो है हमारा कैपेसिटर यूज़ होगा। सो कोई एक सिंगल टाइप ऐसा नहीं होता कि हर एक डिवाइस में यूज़ हो जाए। तो उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा कि कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम उनके जो कैपेसिटेंस है उसको भी चेंज कर सकते हैं एंड उनको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम उन कैपेसिटर के बेसिक कैपेसिटर के यूजेस को पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक अगर हम स्टार्ट करें तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले तो आपने ये घरों में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फ़ैन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे जो सीलिंग फैंस होते हैं उनका कैपेसिटर जो है वो काम करना छोड़ गया या हमें कैपेसिटर चेंज करने। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है एंड मोस्टली ने सुनी भी होगी। तो वो बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, वो एक जो है आपके फ़ैन को मूव करवाने में हेल्प आउट करते हैं जब इवन बंद भी हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर तक जो आपका फ़ैन है वो वर्किंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया गया होता है। वो कैपेसिटर उसको अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तो बहुत तेज़ी से मूव करवाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करके आगे प्रोवाइड करेगा। और अगर आपने फ़ैन को ऑफ कर दिया है तो वो जो कैपेसिटर है वो चार्ज था, अब उसने अपनी डिस्चार्जिंग स्टार्ट की हुई है, तो उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी या जितना भी चार्ज स्टोर था अब वो उस फ़ैन को दे रहा है और वो फ़ैन उतनी देर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो फैंस वगैरह हैं उनमें कैपेसिटर यूज़ होते हैं। सो फैंस भी हमारे किस किस तरह के, हमारे सीलिंग फैंस, ठीक है, सीलिंग फैंस भी हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आप टेबल फैंस देख लें, यानी जो टेबल के ऊपर होते हैं, टेबल फैंस, पेडेस्टल फैंस, सो इन तमाम चीज़ों में क्या यूज़ होते हैं, हमारा कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर हम अपने एयर कंडीशनर का देखें, यानी एसी के जो हमारा यूनिट बाहर की तरफ लगा होता है, ठीक है, उसमें जो फैन लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे भी हमारा कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। तो क्या हो रहा है, हमारे देखिए हर एक तकरीबन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या यूज़ हो रहा है, हमारा कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहली बात है कि हमारे फैंस में जो कि हमने डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सुना होता है एंड ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब फ़ैन का कैपेसिटर वर्क करना कम कर देता है, उसकी कैपेसिटी ऑब्वियसली हर चीज़ जो वर्किंग में है आहिस्ता आहिस्ता वो क्या चली जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, जिस तरह आप एक इंसान की एग्जांपल ही ले लें, छोटा होता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जवान होता है थोड़ी, फिर भी उसकी पीक लेवल पे जो है वो ताकत होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बूढ़ा होता जाता है उसकी ताकत ख़त्म होती जाती है, ये बहुत कम होती जाती है, फिर वो उस तरह से काम को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारा जो कैपेसिटर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, पहले हमने उसको जवान लिया था, अब वो बूढ़ा हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी भी ऑब्वियसली जो एबिलिटी है चार्जेस को स्टोर करने की वो भी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, एंड एक टाइम आएगा अगर वो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा जो है बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, हम उसको बूढ़ा ही कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो फैन की स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, तो
हमारा बेसिक पर्पस फैन की स्पीड को तेज करना होता है, इसलिए हम बेटर जो है या बेटर क्वालिटी का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको अगर वो बूढ़ा हो चुका है तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, बूढ़ा तो नहीं, हम उसको कहेंगे कि अगर उसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ कर चुकी है, बहुत ज़्यादा यूजेज के बाद उसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हमारे जो एयर कंडीशनर फैंस हैं, जो बैक साइड पे हमारा बैक यूनिट लगा होता है घरों के बाहर या कहीं पे भी हवा के अंदर, तो उस फैन के अंदर के भी क्या यूज़ हो रहा होता है, हमारा कैपेसिटर यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह हमारे जो एयर कूलर्स हैं, ठीक है, एयर कूलर्स में भी क्या यूज़ हो रहा होता है, उसके फ़ैन को मूव करवाने के लिए जो हमें मोटर लगी होती है उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। एंड अगर आप उसको भी ऑब्जर्व करें तो उसका फ़ैन भी अगर आप बंद कर दें तो थोड़ी देर तक मूव करता रहता है। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है कि वहाँ पे भी कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया होता है। एंड जो हमारे कैपेसिटर के लिए दो टर्म्स यूज़ होती हैं, अगर तो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं चार्जिंग, ठीक है, या चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अगर उसने अपना चार्ज देना शुरू कर दिया, उसको मिल नहीं रहा, अब जो उसके ऊपर चार्ज था हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए टर्म यूज होती है डिस्चार्जिंग, ठीक है। सो अगर हम दूसरे सेंस में देखें, हम सर्किट के लिए, बैटरी के लिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वर्ड यूज नहीं कर सकते। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओनली यूज फॉर द कैपेसिटर्स, ठीक है। सो समटाइम हम ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, इस डिस्चार्जिंग को बैटरी के केस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं, बैटरी के केस में कभी भी हम डिस्चार्जिंग का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दैट टर्म इज ओनली कन्फाइंड फॉर द कैपेसिटर्स, ठीक है। सो कैपेसिटर के केस में हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो जब तक चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज रहा और ये स्पीडली मूव करवाता रहा। अगर हमने स्विच बंद कर दिया, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, अब ये चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना शुरू हो गया, वो यूटिलाइज होना शुरू हो गया। तो वो क्या स्टार्ट कर दिया, कैपेसिटर ने डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हमारे डिफरेंट डिवाइसेस देखें तो उसमें भी हमारा जो कैपेसिटर है वो यूज़ हो रहा है। देन अगर हम इसका यूजेज देखें तो हमारा जो ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं, उनके अंदर भी ये यूज़ हो रहे हैं। ट्यूनिंग ट्रांसमीटर, रिसीवर्स एंड हमारा जो रेडियोस वगैरह हैं उनमें। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे जो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं, इसके स्पेलिंग में जस्ट कंफर्म कर लूँ, ट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो क्या है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमें जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं। लाइक अगर एक मूवी यहाँ पे बनी है, एक मूवी इंडिया में बनी है, ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है, वो पाकिस्तान तक भी तो आ रही है, ठीक है। अगर वो इंडिया के कोई चैनल हमें दिखा रहा है तो हम उसको इजीली पाकिस्तान में भी तो देख पा रहे हैं, ठीक है, या कोई अदर कंट्री की बात कर लें। तो क्या होता है कि हमारे पास जो मूवी है या कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में, और वाइड रेंज तक जो है सैटेलाइट के थ्रू हमारी ये ट्रांसमिशन होती है। तो इसमें सारा क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब अगर सिग्नल जहाँ से निकल के जाते हैं वो हमारा कहलाता है ट्रांसमीटर, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे क्या यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी हमारे कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। वहाँ पे कैपेसिटर्स ने क्या करना होता है कि एक जो है इस पूरे सिग्नल को पास आउट होने में हेल्प आउट करवानी होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो रिसीवर्स हैं, जहाँ पे ये सिग्नल आके रिसीव होगा, इस तरह से ये सिग्नल आके दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगा जहाँ पे रिसीव होना है, वहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारे रेडियोस वगैरह हैं उनमें भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। एक कैपेसिटर का यूज़ ये भी है कि ये लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी को सेपरेट आउट करता है। किस तरह से कि हमारा बेसिकली वो होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसको एक ट्यूनिंग सर्किट में हम देखेंगे। ट्यूनिंग सर्किट्स यूज़ करते हैं हम, एंड उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सो
अब क्या हुआ, अब हम इस पॉइंट को भी साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो अब हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से। अब जो हमारी एयर में सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो आ रहे होते हैं सिग्नल, वो तो हर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और हर फ्रीक्वेंसी में कोई लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, कोई हाई का होता है, तो हमें कोई एक स्पेसिफिक चाहिए होता है। लाइक अगर आप अपना टीवी ऑन करें तो आप एक ही चैनल देखना पसंद कर रहे होते हैं एक टाइम में, ठीक है, तो आपको जो चैनल देखना है वो ही सिर्फ आप तक क्यों पहुंच रहा है, बाकी ऐसा क्यों नहीं है कि उस एक स्क्रीन के ऊपर जब आपने एक चैनल जो है ऑपरेट करवाया तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको एक वीडियो नज़र आ रही हो, ये दूसरी कोई और, तीसरी और, चौथी और, ऐसा नहीं होता। बल्कि अगर आप जो अभी प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं वही एक प्रोग्राम आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर रन कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारी एयर में तो हर तरह के सिग्नल प्रेजेंट थे, तो इनको तो चाहिए था कि इस तरह से हमारे पास हर सिग्नल ही प्रिंट हुआ या हमारी आंखों के सामने आ रहा होता किसी भी चीज़ के ऊपर, लाइक मोबाइल्स पे या टेलीविजन स्क्रीन्स पे। तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, और कैपेसिटर किस तरह से यूज़ होते हैं कि वो फिल्टर आउट कर देते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जो हमें रिक्वायर होती है उसके अकॉर्डिंगली उस सिग्नल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट करके हमें किसी भी स्क्रीन पे सिर्फ वो ही दिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है कि हमने इतनी ज़्यादा वेव के अंदर से एक को फिल्टर आउट कर लिया, ठीक है। सो अब होता क्या है, हमारे जो ये स्टेशंस वगैरह हैं इनमें लेट सपोज यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं। आगे हमारा रिसीवर लगा हुआ है जिन्होंने इसको रिसीव कर लिया। अब इस रिसीवर के अंदर, और ये जो ट्रांसमीटर है ये हर तरह के सिग्नल को प्रोवाइड करे, ठीक है, इसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हैं, और इस रिसीवर ने भी उन तमाम सिग्नल्स को क्या कर लिया, कैचअप कर लिया। ये यहाँ से आगे जब इनके ऊपर प्रोसेस होना होगा तो यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या करता है, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जस्ट इतना वोल्टेज कि इनका जो चार्ज है वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए मोशन में आ जाए, ठीक है। तो जब वो मूव करेंगे तो उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। सो इन चार्जेस की मोशन की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी। सो अगर ये फ्रीक्वेंसी बाहर के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, लेट सपोज हमने इस वाले की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी, ठीक है, हमने इतने वोल्टेज इस कैपेसिटर को दिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो वो भी 10 हर्ट्ज हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसी सिग्नल को पास आउट होने देगा और हमारी स्क्रीन पे यही एक शो या एक प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंट का प्रोसेस हुआ। रेजोनेंट में क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कि हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है जो भी सर्किट जो हम कैपेसिटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी से। सो ये जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी तो हमारा सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी पास कर सकेगी जो सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो सिर्फ यही पास आउट करेगी एंड हमारा स्टेशन या जो भी हम चैनल देखना चाह रहे हैं सिर्फ वही प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से वर्क करे। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस तरह से यूज़ हो रहे हैं एंड मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं वो फैंस वगैरह में देखे जाते हैं, एयर कंडीशनर, कूलर्स वगैरह में, एंड उसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं। सो ये था हमारा यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स।